बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम मोमिन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसा कि मौजूदा कुछ वाक़यात से और हालात से इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फ़िरका वारियत माशरे में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और जो अनासर, जो मौलवी तकफ़ीरी टोले अपने स्टेजों से तकफ़ीरियत फैलाते हैं और इस तरह की नफ़रत अंगेज़ गुफ्तगू करते हैं, उसका असर सिर्फ़ वहाँ तक ही महदूद नहीं रहता बल्कि निचली सतह तक आता है, आम लोगों तक आता है, गली गली में आता है, गांव-गांव में आता है। इसीलिए हम इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं और इसके ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठा रहे हैं, और बहुत से और भी लोग हैं जो इस चीज़ के ख़िलाफ़ उन्होंने मुहाज़ अपना खोल रखा है। और ये बातें जो मैं कर रहा हूँ ये ऐसे नहीं कर रहा, बल्कि हक़ाइक़ और सबूतों के साथ कर रहा हूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले हफ़्ते सिंध में एक नासबी ने जाम साहब में अलम हज़रत अब्बास की तौहीन की, उसको एक घर से उतारा। ये अलग बात कि उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई गई, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया पुलिस ने, गिरफ़्तार रहा, उसके बाद अपने ही हाथों से उसने अलम वहाँ पर लगाया। लेकिन बात यह है कि एक बार तो उसने ये हरकत कर दी। इसी तरह से पंजाब का इलाका किला सतार शाह शेखुपुरा, इसके करीब एक गांव है अब्बास नगर, जहाँ पर कुछ ऐसा ही वाक़या पेश आया है कि वहाँ पर एक इमाम बारगाह से, जहाँ पर 5 अलम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम नस्ब थे, भागने वालों की औलादों ने, कुछ तकफ़ीरियों ने, नासबियों ने रात के पिछले पहर वहाँ से अलम उतारे, उनको शहीद किया, उनकी बेहुरमती की। और गांव में भी एक घर था जहाँ से उन्होंने अलम उतारा और उसकी बेहुरमती की। अगले दिन अहले इलाका को वो अलम किसी नाज़ेबा जगह से मिले, और साथ ही साथ उन्होंने एक दीवार पर लिख दिया दावत तबलीग ज़िंदाबाद, और इसके बाद मौत है, इसके आगे मौत है। यानी मोमिनीन को डराने की कोशिश की कि तुम अगर अलम लगाओगे तो तुम्हारी जान को ख़तरा है। ये हरकत उन्होंने की। अब मोमिनीन ने इस हवाले से वहाँ के मुकामी पुलिस स्टेशन में FIR भी दर्ज करवा दी है, मुकदमा तो हो चुका है। मेरी वहाँ कुछ लोगों से बात हुई इस हवाले से। मुझे एक चीज़ पर, ये जो शरपसंद टोले हैं, नासबी हैं, तकफ़ीरी हैं, इनकी सोच पर हंसी भी आती है, और इनकी हरकतों से पता चलता है कि ये एक नंबर के जाहिल हैं कि मोमिनीन को किस तरह से तुम डरा रहे हो। इस वजह से डरा रहे हो कि अगर तुम घरों पर अलम लगाओगे तो तुम्हारी जान को ख़तरा है। तो तुमसे बड़ा अहमक और तुमसे बड़ा जाहिल ही कोई नहीं है कि अली वाला और मौत से डर जाए, कि जिसने अपने घर पर हज़रत अब्बास का अलम लगाया हुआ है वो भला कभी मरने से डरा है? कि उसने तो अलम लगाया ही इसलिए उसके जहन में ये बात है कि मुझे अगर इस अलम की वजह से शहीद किया जाएगा तो इससे बड़ा मेरे लिए एजाज़ ही कोई नहीं होगा, इससे बड़ी और क्या सादत हो सकती है। और दूसरी बात, मैं सोचा करता था कभी कि नासबियों को क्या तकलीफ़ है अलम से, हज़रत अब्बास का जो हम अलम लगाते हैं, इनको क्या तकलीफ़ है। फिर मैंने जब तारीख़ पढ़ी और कुछ अहले सुन्नत की ही किताबें पढ़ी तो इनकी अपनी किताबें चीख चीख कर ये बता रही थी। मुझे समझ आ गई कि ये किस लिए जलते हैं, कि इनके बड़ों की, इनके बुज़ुर्गों की ख्वाहिश रही कि काश अलम हमें मिल जाता। वो अलम इन्हें ना मिला बल्कि रसूलुल्लाह ने वो अलम मौला अली अलैहिस्सलाम शेर खुदा को इनायत फरमाया। तो जब इनको वो अलम ना मिल सका तो इनकी हसरत फिर दिल में ही रह गई। वो कहते हैं दिल के अरमा आंसू में बह गए। और इन नासबियों की मिसाल उस लोमड़ी जैसी है कि जो अंगूरों को देखकर जब अंगूर तक ना पहुंच सकी तो फिर उसने कह दिया अंगूर खट्टे हैं। कि अब इन्हें तकलीफ़ इसलिए है कि इनके दिलों में बुग़्ज़ अली है, बुग़्ज़ अली की वजह से ये अलम से दुश्मनी रखते हैं। और नाअहलो बदबख्तो, तुम जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो, इस अलम के ख़िलाफ़ जितनी मर्ज़ी साजिशें कर लो, ये हमेशा लहराता रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर मोमिनीन ने अगले ही दिन बेहतर अंदाज में वहाँ से फिर से अलम नस्ब कर दिए हैं, और नासबियों की तकलीफ़ में इजाफ़ा हो गया है और होता रहेगा। और याद रहे कि यहाँ पर नाम इस्तेमाल हुआ है तबलीगी जमात का, दावत तबलीग का, उस दीवार पर लिखा गया है। अब ये नहीं पता है किसी ने जानबूझकर लिख दिया हो, लेकिन अगर ऐसा है तो तबलीगी जमात वाले हैं, उनको चाहिए कि कम से कम इस चीज़ की मज़म्मत करें और बताएं कि हमारा ऐसा कोई मौक़िफ़ नहीं, कि आपकी सूरत हाल वाज़िया हो जाए। और एक सोशल मीडिया पर कल क्लिप भी वायरल हुआ कि कुछ तबलीगी जमात वालों ने एक मलंग के पास वो चले गए और उसे तबलीग कर रहे हैं बड़ी। लेकिन जब उस मलंग की बारी आई तो गो के उसके पास शायद इतना इल्म ना होता, लेकिन उसने बातें बड़ी कमाल की। उसने कहा कि अगर तुम्हारे दिलों में बुग़्ज़ अली है, अगर किसी के दिल में बुग़्ज़ अली है तो वो जितनी मर्ज़ी नमाज़ें पढ़ ले, उसको उसकी नमाज़ें कोई फ़ायदा नहीं दे सकी। और फिर उसने सुल्तान बाहू का वो शेर पढ़ा उनको देख कर, जेकर दीन इलम विच हुंदा
سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو 18,000 جو عالم ماہا اگے حسین دے مردے ہو۔ سلطان باہو کا بھی یہی کہنا ہے کہ علم ابلیسیت ہے اگر دل میں عشق حسین نہیں ہے، عشق اہل بیت نہیں ہے، کہ اس زمانے میں بھی ایسے ہی مفتی تھے جن کے دلوں میں بغض اہل بیت تھا، اور انہوں نے مال دنیا کے لالچ میں یزید کی بیعت کی اور امام حسین علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ دیا۔ اور پھر سلطان باہو کہتا ہے کہ جے کر مندے بیعت رسولی تا پانی کیوں بند کر دے ہو۔ مسئلہ اس وقت شیعہ اور سنی کا نہیں ہے، شیعہ اور سنی کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، بلکہ بات آگے بڑھ کر حسینی اور یزیدی یہ دو نظریوں کا فرق اب آ چکا ہے۔ جیسے دو قومی نظریہ تھا، اب یہ دو قومی نظریے یہ ہیں ساری دنیا میں، ایک حسینی ہیں ایک یزیدی ہیں، اور کس کی سوچ کیا ہے یہ بھی آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ایک طرف تو شیعہ علماء اپنے ممبر سے کہتے ہیں کہ ہمیں تبلیغی جماعت والوں سے بڑا پیار ہے، مجھے تبلیغی جماعت والوں سے بھی بڑا پیار ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کسی کی مثبت کام پر تنقید کرنا اچھا نہیں ہے۔ محبت کی بات کرتے ہیں، امن کی بات کرتے ہیں، اور دوسری طرف سے اس طرح سے دیواروں پر وال چاکنگ کی جاتی ہے، دھمکانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ان کی طرف سے کوئی بیان نہیں دیا جاتا۔ بھئی اگر تم نے کوئی حرکت نہیں کی تو پھر بیان دو، وضاحت دو۔ تو جب دوسری طرف سے ایسا رویہ دیکھنے کو ملتا ہے تو پھر محسوس ہوتا ہے کہ شاید ان کے دلوں میں بغض اہل بیت ہے۔ اور جو مومنین کو موت سے ڈرانے کی بات کر رہے تھے، وہاں پر دیواروں پر یہ لکھ دیا کہ اس کے بعد موت ہے، تو وہ کیا، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں، اس سے بہتر ہے یہ زندگی چھوڑ دیں۔ یعنی پھر اس زندگی کا کیا فائدہ کہ جس میں علی کی محبت شامل نہ ہو، مولا کائنات کی محبت شامل نہ ہو، اہل بیت کی محبت شامل نہ ہو۔ ہمارا کسی مسلک سے، کسی جماعت سے کوئی جھگڑا نہیں، ہم بڑے پیار محبت والے لوگ ہیں، لیکن شیعہ نے حیدر کرار کا صرف ایک ویک پوائنٹ ہے، اور وہ ویک پوائنٹ کیا ہے کہ ہم عشق علی پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے، محبت اہل بیت میں ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ اگر بات ہمارے عقیدوں پر آئے گی، علم حضرت عباس کی حرمت پر آئے گی، تو اس کے لیے ہماری جانیں بھی قربان ہیں، ہماری جانیں بھی حاضر ہیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کو پہچانو، اللہ کو جانو، جس نے ساتوں زمین ساتوں کائنات بنائی، ٹھیک ہے نا؟ تو جن لوگوں نے اللہ کو مانا، اللہ کے رسول کو مانا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور آخرت میں بھی کامیاب، اور جنہوں نے نہیں مانا وہ دنیا میں بھی ناکام ہوئے اور آخرت میں بھی ناکام ہوئے۔ تو ہم سب کی کامیابی جو ہے اللہ پاک نے دین میں رکھی ہے، دین جو ہم تک پہنچا ہے صحابہ اکرام سے، اس دین پہ چلیں گے انشاءاللہ اللہ پاک ہماری دنیا بھی بنائیں گے اور آخرت بھی بنائیں گے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اسی محنت کے سلسلے میں مسجد میں بات ہو رہی، تو ہم تو آئے تھے گشت پہ کہ کوئی ساتھی ہمیں ملے۔ حضرت امام حسین شہید کرنے والے 18,000 عالم جو ہا اگے حسین دے نہ جھکے ہو، تے جڑے ہن کربل فلسطین دے وچ بنے کھلے ہیں، تے ایتھے کر مسلماناں دے وچ نہ مسلمان ہیں۔